एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशन के बारे में। आज मैं डॉक्टर वर्दा सिकंदर, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ जैसे कि आप जानते हैं। तो आज मैं आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ। एक चीज़ जिसके लिए हम सब बहुत क्रेज़ी रहते हैं, हमारे बालों की हेयर ग्रोथ जो है वो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बाल झड़ का प्रॉब्लम हो जाता है, एलोपिया हो जाता, डिफरेंट जो है वो हेयर इश्यूज़, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हेयर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्काल्प ड्राइनेस हो जाती है। तो ये जो हमारे हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन का क्या रोल है, किस तरह हमने अपने न्यूट्रिशन को बेहतर करके अपनी हेयर ग्रोथ को बेहतर करना है, अपने बालों को हम स्प्लिट एंड से प्रिवेंट कर सकते हैं, बालों को जो है वो गिरने से बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ, जैसे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमारे बालों से लेके पाँव तक हर चीज़ की जो है वो एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह जो हमारे हेयर्स हैं उनकी डिफरेंट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब हमारे जो बाल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मोस्टली इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि जी बाल बहुत ड्राई रहते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, सीज़न चेंज होते ही हेयर फॉल हो रहा होता है। हमारे बालों को जब कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे होते तो तब हमारे बालों में ये इशू आ रहा होता है। अब अगर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए हमारे बालों के लिहाज से, तो वो हमारे पास ओमेगा 3 आ जाता है, ओमेगा 6 आ जाता है, जिंक आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है और बायोटिन आ जाता है। ये तमाम चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब ये तमाम चीज़ें हमें किन फूड सोर्सेज से मिलती हैं? हमारे पास जो फ़िश प्रोटीन होता है, वो फ़िश जो है वो एनरिच होती है प्रोटीन में, गोश्त, अंडा, दालें। प्रोटीन जो है वो हमारे बालों को मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथन करता है, हमारी हेयर ग्रोथ और डेवलपमेंट के जितने प्रोसेसेस हैं उनमें प्रोटीन का बहुत अहम रोल होता है। तो प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें, आपको चाहिए कि आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट एनिमल और प्लांट बेस्ड दोनों से पूरी करें। गोश्त, अंडा, फ़िश, बीफ, मीट, इनका इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन के सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करें। उनमें हमारे पास दालें आ जाती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, तो इनका इस्तेमाल कॉम्बिनेशन से करना है। ये नहीं आपने करना कि सिर्फ आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन इस्तेमाल करें। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, हेयर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, हेयर्स को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है वो हमें हमेशा मिलता है, जितने भी हमारे पास सीड्स हैं उनके अंदर, नट्स के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 की बहुत अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है। ख़ास तौर पे वॉलनट्स में बहुत अच्छी ओमेगा 3 ओमेगा 6 की क्वांटिटी मौजूद होती है। उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो आ जाती है, फ़िश के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 का कंटेंट बहुत अच्छा मौजूद होता है। थर्डली जो है वो हमारे पास चीज़ जो आ जाती है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो आ जाता है जिंक। जिंक जो होता है वो हमारे बालों को स्ट्रेंथन करके ग्रोथ में हेल्प करता है और रीग्रो बालों में जो है वो हेल्प करता है। तो जिंक जो है वो नट्स के अंदर मौजूद होता है, मीट के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा जिंक सप्लीमेंट जो है वो, उसके साथ हमारे पास आ जाता है बायोटिन। अक्सर हम बायोटिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते होते हैं। बायोटिन डाइटरी रिक्वायरमेंट से जब नहीं पूरा हो रहा होता तो देन हमें चाहिए कि हम सप्लीमेंटल जो है वो सपोर्ट लें और वो वाला सप्लीमेंट का इंतखाब करें जिसकी एफिकेसी बेहतर है। उसके साथ साथ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाती हैं कि न्यूट्रिशन को पूरा करने के साथ साथ आपने अपने बालों को ड्राई होने से बचाना है। जब बाल एक्सट्रीम ड्राई रहते हैं तब भी हेयर फॉल, तो आप एक गुड हेयर मॉइस्चराइज़र जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑयलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर जिन लोगों का स्काल्प ड्राई रहता है तो उन्हें कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, इनका इस्तेमाल। उसके अलावा आप विटामिन ई और अंडे के कॉम्बिनेशन जो है वो को इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपके बालों की ग्रोथ बेहतर हो जाती है, बालों में स्ट्रेंथ आ जाती है और प्रोटीन जो है वो बालों को डायरेक्ट जो है वो कुछ हद तक मिल जाता है। बाकी आपने इंटरनल ही प्रोटीन जो है वो लेना है। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक बहुत अहम चीज़ जो है वो आ जाती है कि हमें हेयर केयर जो है उसका ख्याल रखना चाहिए, बालों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो लोग बालों को ऐसे शैम्पू से वॉश करते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से भी हमारे बाल जो है वो गिरते हैं। जब भी आपने एक शैम्पू ख़रीदना है तो आपने वो वाले शैम्पू का इंतखाब करना है जो
कि सल्फ़ेट फ्री हो, सल्फ़ेट फ्री शैम्पू जो है वो। उसके अलावा नट्स और डिफरेंट जो सीड्स होते हैं इनको अपनी ज़िंदगी का ज़रूर हिस्सा बनाइए ताकि आपकी हेयर ग्रोथ बेहतर हो जाए और आप जो भी हेयर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो बेहतर हो जाएं। तो अगर आप इस तरह का कोई भी मसला फेस कर रहे हैं, आपके न्यूट्रिशन ठीक नहीं, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या आपके सर में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो सुराख हो जाते हैं, ख़ास तौर जैसे मेल लोग में बहुत प्रॉब्लम होता है कि उम्र के साथ साथ उनके जो है वो गोल गोल बालों में कुछ जगहों पे बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, या जो PCOS की लड़कियां होती हैं उनमें PCOS की वजह से भी हेयर फॉल होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो मेक श्योर दैट कि आपके जब बाल ज़रूरत से ज़्यादा गिर रहे हैं, सीजनल चेंज की वजह से गिर रहे हैं, तो आपको चाहिए आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि वो आपका जो कॉज ऑफ हेयर फॉल है वो बता सके। तो अगर आप इस तरह का कोई भी मसला फेस करें, आपको PCOS है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से बाल में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो हम आम ज़ुबान में कहते हैं खप्पे पड़ गए हैं, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।